हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे जायज है, हमसे जो टकराएगा हो जाएगा। जितने भी शिक्षक संगठन हैं वो सब एकजुट हो गए हैं और एकजुटता दिखाते हुए ये सभी आंदोलन पर जाने वाले हैं। और जिस दिन आंदोलन पर जाएंगे उस दिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी और हो सकता है उस दिन स्कूलों में ताले जड़े हुए आपको नजर आएंगे। पूरे प्रदेश के शिक्षक जो हैं आज साला बंद करके हड़ताल में हैं और पूरे प्रदेश में जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। और आने वाले सितंबर महीने में 5 सितंबर को पूरे देश भर में, दुनिया भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है और उस दिन भी ये सभी शिक्षक संगठन आंदोलन पर जाने वाले हैं क्योंकि इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। आज माननीय विश्वविद्यालय सरकार से मांग करते हैं कि हमारी इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, नहीं तो आने वाले कल में जो है, आने वाले समय में जो है विधानसभा सत्र के दौरान एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और साथ ही साथ क्रमोन्नत वेतनमान जो सुप्रीम कोर्ट से लागू हो चुका है, आदेश हो चुका है, उस आदेश को लागू कराने के लिए भी ये डिमांड कर रहे हैं। अगर ये आदेश लागू हो जाता है छत्तीसगढ़ में तो जो शिक्षकों की सैलरी है वो बहुत गुना बढ़ने वाली है। तो वो सरकार उस आदेश को भी दबाकर बैठ गई है, ऐसा आरोप है। हजारों पद जो है पदोन्नति के रिक्त हैं, उसमें जल्द से जल्द जो है पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि शिक्षक जो है उच्च वेतनमान में और अपने योग्यता अनुसार जो है उनको सही पद प्राप्त हो सके। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती है वैसे वैसे आंदोलन शुरू होने लग जाते हैं या फिर यूं कहे आंदोलन चरम पर होते हैं। अभी जो आंदोलन होने वाला है ये शिक्षकों का आंदोलन है। जितने भी शिक्षक संगठन हैं वो सब एकजुट हो गए हैं और एकजुटता दिखाते हुए ये सभी आंदोलन पर जाने वाले हैं। और जिस दिन आंदोलन पर जाएंगे उस दिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी और हो सकता है उस दिन स्कूलों में ताले जड़े हुए आपको नजर आएंगे। अब इनकी डिमांड क्या है जिसके लिए आंदोलन जाने वाले हैं? मतलब 128 ब्लॉक के सभी स्कूलों के टीचर जो पढ़ाते हैं वो इसके लिए तैयार हो गए हैं और इसके लिए रणनीति भी बनानी शुरू हो गई है। तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन जो उड़ती हुई खबर आ रही है, जो चीज़ें सामने आ रही है वो ये है कि 14 जुलाई से 18 जुलाई तक विधानसभा सत्र होना है। और चर्चा ये भी है कि इस विधानसभा सत्र के बीच में, यानी कि हो सकता है वो 14 जुलाई को भी आंदोलन पर चले जाए, वो आंदोलन एक दिन भी हो सकता है, वो आंदोलन अनिश्चितकालीन भी हो सकता है, या फिर यूं कहें कि 14 जुलाई से 18 जुलाई तक ये 4-5 दिनों के बीच में ये आंदोलन बहुत चरम पर रहेगा। या फिर एक और अपडेट आया है कि आने वाले सितंबर महीने में 5 सितंबर को पूरे देश भर में, दुनिया भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है और उस दिन भी ये सभी शिक्षक संगठन आंदोलन पर जाने वाले हैं क्योंकि इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। आज बहुत जगहों पर आंदोलन भी हुए हैं, बहुत जगहों पर एक तरह से अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने ऐलान भी किया है। और ऐलान करते हुए क्या कुछ जानकारी सामने आई है वो आगे आपको पता चलेगा। लेकिन 4 प्रमुख डिमांड है, वो आपको डिमांड बता देता हूँ और उस बीच जो है 4 प्रमुख डिमांड को लेकर चर्चा होगी। पहला जो डिमांड है युक्ति युक्तकरण का जो सेटअप है 2008 वाला लागू होना था, उसे 8 वाला लागू ना करके मौजूदा सेटअप को लागू कर दिया गया है। इसकी वजह से जिन स्कूलों में 4 टीचर हुआ करते थे वहाँ पे अब सिर्फ 2 टीचर हैं। अब इसके साथ साथ युक्ति युक्तकरण तो होना था, हो गया है, लेकिन युक्ति युक्तकरण में भर्राशाही खूब हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे बीओ को हटाए भी गए हैं, सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन जिन बीओ ने साठगांठ करके काम कर दिया है, युक्तियुक्तकरण कर दिया है, उनका क्या? और ये आंदोलन होने वाला है शिक्षक साझा मंच के थ्रू। तो उनका कहना है कि प्रदेश भर के सभी बीओ दफ्तर में, सभी बीओ कार्यालय में इसके लिए लेन देन हुआ है और उस लेन देन के लिए अपने चहेते शिक्षकों को युक्ति युक्तकरण से बचा दिया है। अब लेन देन क्या हुआ है, यानी कि जो स्कूल में टीचर जिनको हटाया जाना था उन्हें हटाया नहीं गया है और उसके लिए लेन देन हुआ है। ये आरोप है शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ का। और इस मंच में जो पदाधिकारी हैं वीरेंद्र दुबे, संजय शर्मा, मनीष शर्मा, केदार जैन, विकास राजपूत और जाके साहू, ऐसे 23 संगठन हैं। इन 23 संगठनों का यही आरोप है। तो इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच की इन्होंने डिमांड की है। और साथ ही साथ क्रमोन्नत वेतनमान जो सुप्रीम कोर्ट से लागू हो चुका है, आदेश हो चुका है, उस आदेश को लागू कराने के लिए भी ये डिमांड कर रहे हैं। अगर ये आदेश लागू हो जाता है छत्तीसगढ़ में तो जो शिक्षकों की सैलरी है वो बहुत गुना बढ़ने वाली है। तो वो सरकार उस आदेश को भी दबाकर बैठ गई है, ऐसा आरोप है। और इसीलिए उस दिन ये
आंदोलन होने वाला है। इसके साथ साथ पदोन्नति को लेकर जो पद भरे जाएंगे उस पर भी डिमांड हो रही, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 20-30 हज़ार के आसपास जो ऐसे पद है जिसको पदोन्नति से ही भरे जाने हैं, उन पदों पर भी भर्ती नहीं हो रही है। नए पदों पर तो भर्ती हो ही नहीं रही है, साथ ही साथ जो पदोन्नति से पद भरे जाएंगे उन पदों को लेकर भी सरकार ने चुप्पी साध बैठी है। तो ये भी शिक्षकों का एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर इस आंदोलन में इसे शामिल किया गया है। और चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो प्रथम नियुक्ति होते हैं जो शिक्षक, उनके लिए गणना की जाए, मतलब प्रथम नियुक्ति की तारीख से गणना की जाए। कई शिक्षकों की नियुक्ति की तारीख और गणना की जो तारीख है वो अलग अलग है। तो ये 4 प्रमुख विषय हैं। युक्तियुक्तकरण में जो धांधली हुई है उसकी जांच की मांग की गई है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ क्रमोन्नत वेतनमान जो लागू होना था वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, जिससे शिक्षकों की सैलरी बढ़ी हुई मिलनी थी वो बढ़ी हुई मिलनी बंद है। साथ ही साथ प्रथम नियुक्ति वाला एक विषय है और क्रमोन्नत वेतनमान जो लागू होना था वो भी मामला पड़ा है। और पदोन्नति को लेकर जो विषय है कि पदोन्नति से जो पद भरे जाएंगे वो भी भरे नहीं गए हैं। तो इस विषय को लेकर आगे आप सुनेंगे वीरेंद्र दुबे क्या कुछ कह रहे हैं। शिक्षक साझा मंच के नेता हैं और शिक्षाकर्मी संगठन के नेता है। आज दुर्ग भी पहुंचे थे, धमधा भी पहुंचे थे, वहां उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप आगे देखेंगे। और इस आंदोलन को लेकर आप क्या कहेंगे अपना कमेंट करके जरूर बताइए। हो सकता है कि जिस दिन शिक्षक आंदोलन जाए, आंदोलन में रहेंगे, उस दिन स्कूल में बच्चे पहुंचेंगे और बच्चे हर बार की तरह शिक्षक संगठन का जो आंदोलन होता है, जिस दिन टीचर आंदोलन में रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उस दिन दाल भात खाकर घर चले जाते हैं। तो हो सकता है कि उस दिन भी बच्चे मध्याह्न भोजन खाने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन असर पड़ने वाला है। और चुनाव की तारीख तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन बहुत टाइम से पहले ये हो सकता है ये टीजर हो, इसका ट्रेलर बचा है और उसके बाद पिक्चर भी आनी बाकी है। अगर आंदोलन में आक्रामकता देखने को मिली तो उससे समझना कि ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है। एक तरफ 57,000 शिक्षक भर्ती की डिमांड के लिए युवा लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, तो उस दिन ये भी सड़क पर उतरेंगे और इनकी भी डिमांड है कि 57,000 शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। अभी तक सिर्फ वादे हुए हैं, घोषणा हुआ है, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। 5,000 भर्ती का ऐलान हुआ है, लेकिन उसका भी फिलहाल कोई पता नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है कि भैया कब से आवेदन मंगाना है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब आखिरी तारीख है, एग्ज़ाम कब होगा, क्या योग्यता होगी, किस पद के लिए कितने संख्या होगी इसकी। तो ये अपडेट आना बचा हुआ है। तो देखने वाली बात यह है कि आंदोलन की तारीख क्या होती है। 14 जुलाई से 18 जुलाई के बीच कभी भी हो सकता है। और साथ ही साथ शिक्षक दिवस के दिन भी आंदोलन पर जाने वाले हैं। अगर सरकार इनकी बातों को नहीं सुनी तो उस दिन प्रदेश के सारे स्कूलों में ताले लगने वाले हैं। छत्तीसगढ़ शैक्षिक साझा मंच के बैनर तले 4 सूत्री मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के समस्त 146 विकास खंड में आज प्रदेश के शिक्षक जो है धरना प्रदर्शन रैली करके ज्ञापन सौंपेंगे। और हमारी मुख्य मांग यही है कि जो दोषपूर्ण युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है उसको स्थगित किया जाए और 2008 का सेटअप पर लागू किया जाए। साथ ही साथ जो है दूसरी मांग है कि प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार सोना साहू की तर्ज में समस्त शिक्षकों के लिए जो है क्रमोन्नत वेतनमान के लिए जनरल आदेश जारी किया जाए। प्रदेश में तीसरी महत्वपूर्ण मांग हमारी है कि हजारों पद जो है पदोन्नति के रिक्त हैं, उसमें जल्द से जल्द जो है पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि शिक्षक जो है उच्च वेतनमान में और अपनी योग्यता अनुसार जो है उनको सही पद प्राप्त हो सके। और चौथी महत्वपूर्ण मांग जो है हमारी है कि प्रदेश में प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। इन सब मांगों के लेके पूरे प्रदेश के शिक्षक जो है आज साला बंद करके हड़ताल में है। और पूरे प्रदेश में जो जानकारियां मिल रही है उसमें जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है और पूरे प्रदेश के शिक्षक जो है लगभग 2 लाख के आसपास आज हड़ताल में हैं और अपने अपने विकास खंड में धरना देकर रैली निकालकर माननीय मुख्यमंत्री है, महामहिम राज्यपाल है और स्कूल शिक्षा सचिव है, संचालक महोदय, उसके नाम ज्ञापन सौंपेंगे। हम राज्य शासन से माननीय विष्णुदेव सरकार से मांग करते हैं कि हमारी इन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें, नहीं तो आने वाले कल में जो है आने वाले समय में जो है विधानसभा सत्र के दौरान एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और शिक्षक दिवस के दिन जो है चूंकि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें जिस तरीके से अनियमितता की गई है, भ्रष्टाचार किया गया है, भाई भतीजावाद चला है, उससे प्रदेश के शिक्षकों को बहुत ज्यादा आक्रोश है। और ऐसे जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरीके से शासन के निर्देश की अवहेलना की उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए, यह भी हमारी एक मांग है।